ये हैं रोहन, एक 26 साल का युवा इंजीनियर जिसके भी बाकी लोगों की तरह बड़े सपने हैं, एक सफल करियर, तरक्की और एक बेहतर भविष्य। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोहन हर दिन 10 से 12 घंटे काम करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका बॉस उसे यह कहकर दबाव डालता है कि अगर उसे दूसरों की तरह सफल होना है तो संडे को भी काम करना होगा। समर्पित और मेहनती रोहन ने संडे को भी 10 से 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस रूटीन के चलते न तो वह फैमिली गैदरिंग्स में शामिल हो पाता था, न जिम या एक्सरसाइज के लिए वक्त निकाल पाता और न ही दोस्तों के साथ छुट्टियां मना पाता था। फिर भी उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी कड़ी मेहनत उसे सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। लेकिन फिर एक दिन लगातार काम के दबाव में रोहन अपनी डेस्क पर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि अत्यधिक काम के तनाव ने उसे मल्टीपल हार्ट डिजीज का शिकार बना दिया है। शायद आपको यह सुनकर अजीब लग रहा हो, लेकिन यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि भारत के लाखों युवाओं की हकीकत है। हाल ही में L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम के एक बयान के बाद भारत में वर्क लाइफ बैलेंस पर फिर से बहस छिड़ गई है। इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा था। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. अब जरा थोड़ा गणित कर लेते हैं और समझते हैं कि अगर उनकी सलाह के अनुसार काम किया जाए तो हमारा दैनिक शेड्यूल कैसा दिखेगा। Don't get into those maths. हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हफ्ते में कम से कम 90 घंटे काम करना चाहिए, जिसमें संडे भी शामिल हो। इसका मतलब यह हुआ कि हर दिन करीब 13 घंटे काम करना पड़ेगा। वैसे तो WHO और अन्य हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ईसैन सुब्रमण्यम जैसे मेहनती लोग हैं तो 6 घंटे की नींद में ही काम चला लेंगे। अब 24 में से 13 घंटे काम और 6 घंटे की नींद निकाल दें तो हमारे पास बचते हैं 5 घंटे। लेकिन याद रखिए, हमें ऑफिस भी जाना है, ट्रैवल करना है, नहाना और अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो सोचिए, क्या यह रूटीन वाकई किसी के लिए संभव है? मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जब भी किसी भारतीय कंपनी के फाउंडर, CEO या चेयरमैन किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में बैठते हैं तो वे अपनी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खो देते हैं। हाल ही में 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours, 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. ओला के CEO भावेश अग्रवाल ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि वह हफ्ते के 7 दिन रोज 20 घंटे काम करते हैं, यानी बचे हुए 4 घंटे में वह सोते भी हैं, नहाते भी हैं, खाते पीते भी हैं और बाकी सारे पर्सनल काम भी निपटा लेते हैं। अब यह कितनी बेसिर पैर की बात है। यह सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए दिया गया एक अतिरंजित बयान ज्यादा लगता है, और यह बात मैं सिर्फ अपने निजी विचारों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। WHO की एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसके स्ट्रोक का खतरा 35% बढ़ जाता है और 17% संभावना होती है कि उसकी मौत हार्ट डिजीज से हो सकती है। इसके बावजूद भारतीय कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट का पूरा ध्यान इस पर होता है कि हमारे कर्मचारी कितने घंटे काम करते हैं, जबकि असली फोकस क्वालिटी ऑन ऑफ वर्क पर होना चाहिए, न कि क्वांटिटी ऑन ऑफ वर्किंग आवर्स पर। इसकी कई मिसालें भी हैं। कई ऐसे देश हैं जिनके औसत वर्किंग आवर्स हमसे कम हैं, फिर भी उनका आउटपुट हमसे कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए एक टर्म है GDP पर आवर वर्क्ड, जो यह दर्शाता है कि किसी देश के वर्कर्स कितने प्रोडक्टिव हैं। जर्मनी और फिनलैंड जैसे देशों में साप्ताहिक औसत वर्किंग आवर्स सिर्फ 37 घंटे हैं, फिर भी उनका GDP पर आवर हमसे कहीं ज्यादा है। यानी यह साफ दिखाता है कि वर्किंग आवर्स की मात्रा, क्वांटिटी उतनी मायने नहीं रखती जितना कि वर्क की गुणवत्ता, क्वालिटी। भारत में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को लगभग गुलामों की तरह ट्रीट करती हैं। कुछ कंपनियां तो वर्कप्लेस में एंट्री से पहले ही कर्मचारियों के फोन तक जमा करा लेती हैं, और यह तो शुरुआत भर है। कई जगहों पर वॉशरूम ब्रेक्स तक ट्रैक किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि कर्मचारी कितनी देर वॉशरूम में बिता रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी देश की GDP से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, और इस इंडेक्स में भारत पहले ही काफी पीछे है। तो अगर आप किसी ऐसी भारतीय कंपनी में काम कर रहे हैं जहां वर्क प्रेशर से ज्यादा आपके वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान दिया जाता है, तो खुद को बेहद लकी समझिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और हाँ भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे?